वेद ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम। हमारी दुनिया में केवल हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी है जो ईश्वर को कण कण में मानती है। बाकी कोई तो सातवें आसमान पर बिठा के बैठा है, कोई चौथे आसमान पर की बात करता है, कोई कहीं की बात करता है, कोई कहीं की बात करता है। लेकिन वेद कहता है परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। क्यों? प्रश्न यहीं से पैदा होता है, क्यों हम परमात्मा को कण कण में क्यों मानते हैं? और परमात्मा है कण कण में, लेकिन क्यों है? परमात्मा को मानने का लाभ क्या है? आज का भक्त परमात्मा को केवल भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए मानता है। आप मंदिर में जाते हैं तो केवल वहां आदमी की डिमांड लिस्ट होती है उसके सामने। यहां तो लोगों ने भजन भी बना दिए, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। प्रसाद भी बट रहा तो हलवा बट रहा तो मुराद पूरी करने के लिए। करोड़ों लोगों की डिमांड होती है। व्यक्ति भजन भी करता है तो थोड़ी देर भजन चलेगा, फिर अंदर से वही चीजें प्रारंभ हो जाती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं एक बात बताओ, क्या ये चीजें परमात्मा को मानने से ही मिलेंगी? हम भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी हमको ये दे दो, ये दे दो, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए। तो क्या मंदिर में जाने वालों बच्चों की शादी होती है? अन्य लोगों के बच्चों की शादी नहीं होती क्या? क्या मंदिर में धोख देने वाले लोगों की नौकरी लगती है, दूसरे लोगों की नौकरी कारोबार नहीं चलते क्या? चलते हैं या नहीं चलते? चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी हूं घर होए। ये धन संपत्ति तो पापी व्यक्ति भी कमा लेता है। धन संपत्ति कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस धन संपत्ति के लिए हम परमात्मा से दरखास्त लगाते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु जी हमको ये दे दो, ये दे दो, ये तो पापी व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी कमा लेता है। तो फिर मंदिर में जाकर के भगवान की प्रार्थना करने का लाभ क्या है? इस भौतिक संपत्ति के लिए अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो कि ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ये तो परमात्मा को ना मानने वाला भी कमा लेता है और हमसे ज्यादा कमा लेगा। दुनिया के जो नास्तिक देश हैं ना, वो सबसे टॉप पर हैं, सबसे टॉप पर। उनके पास में धन आपसे ज्यादा मिलेगा, संसाधन आपसे ज्यादा मिलेंगे। नास्तिक है लेकिन आपसे आगे, और आप धर्मात्मा हो, आप उनसे पीछे हो। नास्तिक व्यक्ति धन अधिक कमा सकता है, याद रखना। क्यों? उसको धन की आवश्यकता है, किसी के घर जाकर के डकैती डाल देगा। उसको धन की आवश्यकता है, किसी गर्दन काट के धन छीन लेगा। क्यों? ईश्वर को तो मानता ही नहीं है। उसको यह विश्वास तो नहीं है कि मुझे देखने वाली कोई सत्ता है, अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो मुझे फल भोगना पड़ेगा। वो तो कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो मर्यादाओं में बंधा हुआ है। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी किसी की बेईमानी नहीं करेगा। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति किसी की संपत्ति को नहीं छीनेगा। हालांकि आज लोग खूब छीन रहे, खूब बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब वो ईश्वर को नहीं मानते। आज समाज में नास्तिकता बहुत चरम सीमा पर बढ़ रही है, याद रखिएगा। और नास्तिकता बढ़ने के कारण धरती पर पाप और अनाचार, अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। आज कहने को व्यक्ति भले मंदिर में जाता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, छल नहीं कर सकता, प्रपंच नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं करेगा, रिश्वतखोरी नहीं करेगा, पाप व्यभिचार आदि नहीं करेगा, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है। लेकिन आज सब कुछ ईश्वर में भी, मंदिर में भी जाकर के घंटे बजा रहे हैं लोग, और फिर पीछे से मिलावट का काम भी कर रहे हैं। तो ईश्वर को कहाँ माना लोगों ने? तो वेद ने कहा कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इसलिए सावधान, हम जो कुछ भी करेंगे परमात्मा देख रहा है। उसकी व्यवस्था से, उसकी नजर से हम बच नहीं सकते। एक ऐसी सत्ता है जो हमको हर क्षण देख सुन जान रही है। हम जैसा करेंगे वैसा परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कण कण में परमात्मा को मानते हैं कि व्यक्ति पाप कर्म ना करे, पाप कर्म से बच जाए। दुनिया में जितने भी पाप कर्म है सारे एकांत ठिकाने पर होते हैं। अब जब ईश्वर को कण कण में व्यक्ति मानेगा तो कहीं एकांत मिलेगा क्या? जैसे कि सीसीटीवी कैमरा जहां होता है वहां हम लोग सावधान हो जाते हैं। अगर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हो तो और बड़े एरिया में हम सावधान हो सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरा कितना हो सकता है? परमात्मा तो सब जगह है, अंतर्यामी है, मन के अंदर भी है। हम अपने मन के अंदर जैसा सोचेंगे परमात्मा वो भी जानता है। तो परमात्मा की व्यवस्था से हम दूर नहीं जा सकते। तो वेद का मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा संसार परमात्मा से आच्छादित है,
परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। परमात्मा सृष्टि में सब जगह पहुंचा हुआ है। यत किंचित जगत्याम, जगत, इस संसार में जो जगत है, जो गति है, जो भी पदार्थ बने हुए हैं चर अचर, उन सब पदार्थों में परमात्मा का वास है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है। परमात्मा के द्वारा निर्मित है, परमात्मा से निर्मित नहीं है। जैसे घड़ा कुंभकार बनाता है, मिट्टी अलग है और कुंभकार घड़े को बनाने वाला, याद रखना। इसी प्रकार से प्रकृति से परमात्मा संसार को बनाता है, परमात्मा अपने अंदर से संसार को नहीं बनाता। परमात्मा तत्व अलग है, प्रकृति अलग है। तो ये पूरा संसार की जो भी पदार्थ हैं सब पर नियंत्रण है, क्योंकि परमात्मा ने बनाए। ये पूरा जगत किसका है? परमात्मा का है, हमारा नहीं है। हम तो केवल कुछ दिन के यहाँ पर मेहमान बनने के लिए आए हैं। हम तो केवल कुछ दिन के यहाँ चौकीदार हैं बस। और चौकीदार का काम होता है वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा करता है और जिसको आवश्यकता होती है उसको देता है। ये संसार में जो कुछ भी मिला ये भगवान का प्रसाद है, याद रखना, भगवान का प्रसाद। और प्रसाद अपने लिए खाने के लिए नहीं होता, प्रसाद बांटने के लिए होता है। तो आपके पास यदि शरीर में ताकत है तो सेवा कीजिए, धन है तो धन को बांटिए, और बुद्धि विद्या है तो उसको बांटिए, समय है तो समय का दान दीजिए समाज के लिए। इसी में जीवन सार्थक और सफल होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये सारा जगत परमात्मा के द्वारा बना हुआ है। माँ हृदय कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? जो आज हमारे पास में धन संपत्ति है ये किसका है? कस्य, ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा नहीं है। और याद रखना, जिसका दिया हुआ वो एक दिन वापस भी ले लेता है। जिसकी वस्तु है वो तो लेगा, हमारी वस्तु है, हमने उस वस्तु को अपनी मान लिया, और जब वो वस्तु हमसे कोई लेने वाला लेगा जिसकी वस्तु है तो हमको कष्ट होगा, परेशानी होगी। इस संसार के पदार्थ परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। कुछ दिन के लिए परमात्मा ने हमको एक व्यवस्थापक के रूप में ये सारी चीजें को सौंपा हुआ है। फिर हमसे परमात्मा छीनेगा, हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नहीं है। इस संसार में कुछ भी वस्तु हमारी नहीं है, याद रखना। हमारी वो होती है जिस पर अपना नियंत्रण होता है, जिस पर अपना अधिकार होता है, जो अपने वश में होती है। बताओ, इस संसार में कोई वस्तु आपके वश में है क्या? एक भी वस्तु आपके वश में नहीं है। आपका कपड़ा, आपकी गाड़ी, आपकी साड़ी, आपकी कोठी, आपके बंगले, ये भी आपके वश में नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी पुरानी हो जाए, कमजोर पड़ जाए, गल जाए, लेकिन गाड़ी पुरानी हो रही है। आप नहीं चाहते कि आपका शरीर वृद्ध हो जाए, नहीं, लेकिन फिर भी शरीर वृद्ध हो रहा है। हमारा नियंत्रण नहीं चल रहा है, जिसका नियंत्रण है उसका है ये सब कुछ। ये चीज हमको समझनी चाहिए। लेकिन हमने अज्ञानतावश इसको अपना मान लिया है। अपना मान लिया तो जब वो वस्तु छिनती है हमसे, जब जाती है तो हमको कष्ट होता है, हम रोते हैं, हम परेशान होते हैं। इसलिए वेद ने कहा कि संसार में आसक्ति मत डालना। जैसे बैंक के अंदर एक चौकीदार होता है, चौकीदार का काम बैंक की संपत्ति की सुरक्षा करना है। वो संपत्ति चौकीदार की नहीं होती। अगर कोई चौकीदार उस संपत्ति को अपनी समझने लग जाए तो आप कहेंगे इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया, पागल है ये। तो संसार में जो कुछ भी मिला है ये क्या आपका है? बोलो। आपसे पहले और किसी के पास में था, आज आपके पास में है, और आपके बाद में और किसी के पास में चला जाएगा। पहले और किसी के पास में था, आज आपके पास में है, कल और किसी के पास में जाने वाला है। आपका कहाँ हुआ? आपका होता तो आपके साथ जाता, आपका होता तो आप पर इसका अधिकार होता। लेकिन बंधुओं, संसार में कुछ भी अपना नहीं है, संसार की सच्चाई है। तो वेद ने कहा माँ गृधा लोभ मत करो। जो चीज अपनी नहीं है, जो चीज आपको कुछ समय के लिए मिली है तो उसका सदुपयोग करो, लोभ मत करो। आज व्यक्ति इतना लोभी हो गया, इतना लोभी हो गया, इतना लोभी हो गया, जितना उसके पास में अपना भी जिसको वो मान करके बैठा है उतने से व्यक्ति की संतुष्टि नहीं है। उसके बावजूद भी छल प्रपंच चोरी करके दूसरे का माल छीनना चाहता है, दूसरे का माल छीन करके एकत्रित कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि जितना मेरे पास है मैं इसको भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता, दूसरा का तो कहां से लेकर के जाऊंगा। इसलिए वेद ने कहा लोभ मत करो। लोभ जो है पाप का कारण होता है। जब व्यक्ति के मन में लोभ सवार होता है, मुझे और प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त होता है। याद रखना, इस संसार के साधनों से किसी की तृप्ति नहीं हुई, धन संपत्ति से किसी की तृप्ति नहीं हुई। शास्त्र कहते हैं न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य कभी वित्त से तृप्त नहीं हुआ। पूरा जीवन आदमी कमाने में लगाता है, पूरा जीवन आदमी कमाने में लगाता है। और हम और आप तो क्या चीज़ हैं? सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसने दुनिया की सारी दौलत को अपने तिजोरी के अंदर बंद कर लिया था,
कहते हैं कि उसने सिकंदर ने कब्रों को भी खुदवा दिया था, कब्र, क्योंकि मुसलमान लोग जब मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था तो कब्र में कुछ पैसे डाल दिया करते थे लोग। जब सिकंदर को पता चला कि कब्रों के अंदर भी दौलत है तो सिकंदर ने सारी कब्रों को खोदने का आदेश दे दिया और कब्रों से पैसा निकलवा करके अपनी तिजोरी में जमा कर लिया। वो ये समझता था कि मेरे से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन बंधु, जब सिकंदर दुनिया से गया तो उस समय उसका विवेक जागृत हुआ। ये होता तो है, सबका ही होता है। सिकंदर को अंतिम समय हो रहा है, लेकिन अब होने से होगा क्या? अब तो समय निकल गया हाथ से। पहले यदि ये विवेक हो जाता तो फिर जीवन का पतन नहीं होता। कहता है कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना, जिससे दुनिया के लोग ये जान जाएं कि जिस सिकंदर ने पूरा जीवन धन एकत्रित करने में, बटोरने में लगा दिया, आज वो सिकंदर दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जा पा रहा। ये इस बात को कहता है, लेकिन कब कह रहा है? अंतिम समय में कह रहा है। अगर ये बात पहले समझ में आ जाती तो क्यों इतना रक्तपात करता वो? हम लोगों की भी स्थिति यही है। धर्म याद आता तो कब? अंतिम समय में आता है। कर्ण के रथ का पहिया धंस गया महाभारत के युद्ध में। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अब मारो बाण, मार दो उसका, काम तमाम करो कर्ण का। उस समय कर्ण कहता है नहीं अर्जुन, ये धर्म नहीं है निहत्या पर हथियार चलाना। कृष्ण तुम गलत उपदेश कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण की शिक्षा दे रहे हो अर्जुन को। अर्जुन ऐसा मत करना, ये धर्म नहीं है। तब भगवान कृष्ण हंसते हैं, कहते हैं कर्ण तुझे धर्म की याद तो आई, लेकिन अंतिम समय में आई है। अगर ये याद पहले आ जाती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। जब तुम सबने मिलकर के निहत्या अभिमन्यु को मारा तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब पांचों पांडवों को तुम जलाने की योजना बना रहे थे तब तुम्हारा धर्म कहां था? और जब अपनी मौत का बारी आ गई तब तुमको धर्म याद आ रहा है। बंधुओं, ये धर्म याद अंतिम समय में कर्ण को नहीं आता, सबको आता है। हम भी जब तक जिंदे हैं तब तक धर्म कर्म की कोई चिंता नहीं, लेकिन जब मृत्यु का समय होता तो व्यक्ति को धर्म याद आता है। मैं धर्म कमा लेता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब क्या हो सकता? अब तो कुछ भी नहीं है। बाद में तो केवल पश्चाताप रहता है। इसलिए वेद कहता है नहीं, लोभ मत करना। ईश्वर ने जो सामर्थ्य आपको दिया है उस सामर्थ्य को राष्ट्र समाज धर्म के लिए प्रयोग करो। अपनी आवश्यकता में कुछ कटौती कर लो, अपनी आवश्यकता में कटौती करके समाज के लिए कुछ करना, ये हमारी संस्कृति रही है। एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास में 10 गाड़ियां हैं, इतना अपार धन उसके पास में, लेकिन कोई विजन नहीं है, उस धन का सदुपयोग नहीं है, बस अपने भोग विलास में धन को आदमी खर्च करता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास धन संपत्ति भगवान ने बहुत दी है, लेकिन अपने उपयोग के लिए करके फिर राष्ट्र और समाज का उपयोग करता है, के लिए धन दान करता है, समय दान करता है, जीवन दान करता है, वो लोग धन्य होते हैं। अपने लिए जीना कोई जीवन की सार्थकता, सफलता नहीं है। राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करके जाना, ये जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसलिए वेद कहता है कि आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। आप लोग रोज मंत्र का पाठ करते हैं। परमात्मा वेद में उपदेश करते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे जाओ और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओ। परमात्मा को देने का मतलब ईश्वरीय कार्यों में लगाओ अपने सामर्थ्य को। धन दिया है तो धन से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो। जितना जीवन सेवा में निकल जाएगा, धन्यो नरा विहित कर्म परोपकारा, वो लोग धन्य होते हैं जिनका जीवन समाज की सेवा में लग जाता है। जो राष्ट्र और समाज के धर्म के काम आ जाते हैं वो लोग धन्य होते हैं। उनकी जननी धन्य होती है, वो जन्मभूमि धन्य होती है जहां पर ऐसे लोग पैदा होते हैं। इसलिए जीवन में सेवा को अपना लक्ष्य बनाइए। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जाकर के जीवन को विराम लग जाए। इसलिए इन सारे संसार के पदार्थों से जो आपके लिए आवश्यक है उतना करना, उसके लिए हम निषेध नहीं कर रहे। धन भी बहुत जरूरी है, बिना धन के काम नहीं चल सकता। हम वो सन्यासी नहीं है कि आपसे ये उपदेश करेंगे कि भाई धन माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ो और हमको दे जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना माया के जीवन कैसे चलेगा? धन भी होना बहुत जरूरी, लेकिन पूरा जीवन इस धन के लिए निकाल देना, ये जो है बहुत घाटे का काम है। आदमी पूरे जीवन भर धन 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 खींचने में लगा रहता है, धन कमाने में लगा रहता है, और एक दिन उसका हो जाता निधन, बिना धन के ही चला गया। पूरा जीवन धन धन में लगा रहा, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं लगा, निधन हो गया, बेकार गया सब।
ऐसा पश्चाताप हमारे साथ में ना हो, ऐसा घटनाक्रम हमारे साथ में ना घटे। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा, वेद का मंत्र कहता है माँ गृधर लोभ मत करो। ईश्वर ने जो सामर्थ्य आपको दिया है, इस सामर्थ्य को समाज की सेवा में लगाइए। आपके पास विद्या है तो उसका उपयोग करो राष्ट्र और समाज के लिए, लेकिन दो जरूर राष्ट्र की सेवा में जरूर लगाइए। ये राष्ट्र धर्म है, आपका सामाजिक धर्म है। जो भी आपको सामर्थ्य दिया है, यदि वो केवल अपने तक सीमित है तो फिर ये तो अपने जीवन के लिए बहुत घाटे का काम होगा। इसलिए वेद ने कहा बांटो बांटो, जो बांटता है उसी को मिलता है। आप लोगों ने देखा, सागर जल देता है सूर्य को, और वो जल फिर नदियों को मिलता है, और नदी वापस सागर को देती हैं। सारी नदियां चल करके सागर में गिर जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। क्या सागर को पानी की आवश्यकता है? नहीं, उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर पानी की आवश्यकता तो आपके गुजरात को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को है। लेकिन इधर कोई नदी नहीं आती, वहां से चलती हैं, सागर में गिर जाती हैं सारी। जो सरिता सागर में ही जाई, यद्यपि तिन्हें कामना नाही। सागर को जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मिलता उसी को जो देता है। सागर ने पहले दिया है तो सागर को मिल रहा है। याद रखना, एक परिवार में एक बालक पैदा हुआ। आपके पुणे का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, जो कई हजार करोड़ का मालिक, बहुत बड़ा आदमी, उसके परिवार में उसकी पुत्र वधू को बेटा हुआ। हॉस्पिटल में पुत्र वधू गई, डॉक्टर ने फोन किया कि सेठ जी बधाई हो, आप दादा बन गए हैं। तो पूरे पुणे शहर के अंदर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। कोई गुलदस्ता लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई स्वागत कर रहा है, वाह सेठ जी आप दादा बन गए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, हजारों करोड़ का मालिक है। अब आप मुझे बताओ, सेठ जी 10,000 करोड़ के मालिक हैं, तो अब जो घर में बालक पैदा हुआ है, वो बालक 10,000 करोड़ का मालिक बन गया या नहीं बन गया? उस बच्चे ने तो धन नहीं कमाया। सेठ जी की पूरी जिंदगी निकल गई पैसा कमाते कमाते, उनके बच्चे की जिंदगी निकल गई पैसा कमाते कमाते, लेकिन इस बालक ने तो केवल जन्म लेते ही 10 करोड़ कमा लिए, 10,000 करोड़ कमा लिए। और दूसरी तरफ जो रोडों पर जो गरीब लोग पड़े रहते हैं, जिनका कोई आशियाना नहीं है, भोजन छादन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी एक बालक जन्म लेता है, लेकिन ना वहां कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई छादन की व्यवस्था, ना कोई बिस्तर की व्यवस्था। अभी जन्म ही लिया, इस बालक ने भी यहां पर जन्म लिया है, और उस बालक ने सेठ जी के घर पर जन्म लिया है। लेकिन इतना बड़ा अंतर कैसे? वो जन्म लेते हजारों करोड़ का मालिक बन गया, और ये जन्म लेते रोड पर पड़ा हुआ है। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। आज जिसको मिला हुआ है, ये पहले दे करके आया है, भगवान ने इसका भुगतान कर दिया। और जो आज वहां पर पड़ा हुआ है, इसका खाता बिल्कुल नील था, इसने कुछ जमा ही नहीं किया, तो मिलेगा कहां से? एक बैंक के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई थी, एक व्यक्ति जा रहा था, ये भीड़ कैसे? बोले पैसे मिल रहे हैं, पैसे। बोले पैसे मिल रहे हैं, वो भी लाइन में खड़ा हो गया। बड़ी देर बाद मशक्कत करने के बाद, घंटों के बाद कैशियर के पास में पहुंचा। उसने कहा भाई साहब मुझे भी पैसा चाहिए। उसने कहा लाओ पासबुक। बोले पासबुक क्या? अरे तुमने पैसा जमा किया, उसका विवरण दो। बोले हमारा तो कोई पैसा जमा नहीं आया। बोले जमा नहीं है तो फिर पैसा कहाँ से मिल जाएगा? अरे यहाँ लोग कह रहे थे कि पैसे बट रहे हैं, इसलिए हम तो खड़े हो गए, इतनी देर से लाइन में खड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा भले आदमी, बैंक पैसा तो देती है, लेकिन उसी को देती है जिसके जमा होते हैं। तो जो पहले धर्म कमाता है, धर्म की पूंजी करके आता है बंधुओं, उसको जीवन में सब कुछ मिलता है। याद रखना। इसलिए अपने जीवन में सेवा का संकल्प लो, राष्ट्र धर्म के लिए कुछ करो। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। यही जीवन की सफलता है। आपने जितना राष्ट्र और समाज के लिए जो कुछ भी करोगे, वो आपकी अपनी संपत्ति है, वो आपके जीवन की सच्ची पूंजी है, और ऐसे ही करने से जीवन सार्थक और सफल होता है।